आखिर कैसे ये यूट्यूबर्स आपको बहुत इजीली पागल बना रहे हैं और जब पकड़े जाएं तो भी झूठ बोलते हैं। गेमर फ्लीट इज प्योर वेजिटेरियन, बट ये मत भूलना कि ये भी सौरभ जोशी के अच्छे दोस्त हैं। 24 आवर्स वेजिटेरियन सीवीएस फूड चैलेंज इन कोरिया। इस वीडियो में 1 मिनट 7 सेकंड पर लिखा हुआ है वेजिटेरियन ब्रो, और इस सेम वीडियो में 13 मिनट 13 सेकंड पर इन्होंने ये बोला। तो दोस्तों काफी सारी रिसर्च करने के बाद मजाक से हट के भाई मैंने सैमसंग में ट्रांसलेट कर के सब कुछ देख लिया है। तो ये क्लीन है और ये क्लीन है, तो ये दोनों हम लोग खा लेंगे। खैर, हो सकता है कि इस वीडियो में भैया जी मजाक कर रहे हो, तो चलो दूसरी वीडियो देख लेते हैं। 24 आवर्स वेजिटेरियन सीवीएस फूड चैलेंज इन जापान। इस वीडियो में 1 मिनट 20 सेकंड पर ये वेजिटेरियन खाना ढूंढ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे भी ये हो सकता है कि ये भैया इस वीडियो में तो वेज कर रहे हो, अदरवाइज ये नॉन वेज सूत लेते हैं, हड्डी वड्डी पड़ी रहती है इधर उधर। लेकिन उन्होंने बोला है भैया वेजिटेरियन हूँ, तो यानी कि वेजिटेरियन ही है ये। 16 फेब 2026 गेमर फ्लीट के चैनल पर एक वीडियो अपलोड होती है। बेसिकली उसमें उन्होंने अपना हाउस का टूर दिया था, लेकिन 27 मिनट 23 सेकंड पर ये कुछ सप्लीमेंट्स को शो करते हैं, एंड उसी में से एक सप्लीमेंट था जो कि नॉन वेज था। ऑल्सो उसके ऊपर रेड ट्रायंगल भी था, एंड ये फिश ऑयल है, तो भैया मछली का तेल सूद दिया है तुमने। तो सिर्फ एक प्रूफ से ही साबित हो गया कि भैया जी हमारे झूठ तो बोलते हैं। लेकिन अभी और देखो, 17 दिसंबर 2024 एक वीडियो अपलोड होती है विद द टाइटल ऑफ 24 आवर्स वेजिटेरियन फूड चैलेंज इन कोरिया, जहां पर कि 13 मिनट 13 सेकंड पर इन्होंने ये बोला। तो दोस्तों काफी सारी रिसर्च करने के बाद मजाक से हट के भाई मैंने सैमसंग में ट्रांसलेट कर के सब कुछ देख लिया है। तो ये क्लीन है और ये क्लीन है, तो ये दोनों हम लोग खा लेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो नूडल्स हैं ये एकदम प्योर वेज हैं और इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये जो नूडल्स हैं ये वही कार्बोनारा नूडल्स हैं जिनके अंदर चिकन फ्लेवर यूज होता है आर्टिफिशियल। ऑल्सो तो मैं बता देता हूँ कि ये जो आर्टिफिशियल चिकन फ्लेवर यूज होता है वो भी रियल चिकन से ही बना हुआ है, एंड इनकी ब्रांड है समयांग, और समयांग के नूडल्स तो ओए होए 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 सौरभ जोशी के भी फेवरेट हैं। और अगर तुम एक बार इनके इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि गेमर फ्लीट जी क्या झूठ बोलते हैं। अब जैसे इनके परम मित्र जी को हमने एक्सपोज किया और उन्होंने काफी अच्छे से झूठ बोल दिया, ऐसे ही ये भी बोल देंगे। सौरभ जोशी ने अपने चैनल पे एक व्लॉग अपलोड किया था जिसका टाइटल था माय न्यू 10 लाख रूम टूर। उसमें अगर आप 5 मिनट 42 सेकंड पर देखोगे तो वहां पे उनकी ड्रॉर में एक बिल दिखेगा जिसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ है चिकन, जो कि उन्होंने ही सूता था। मतलब भाई साहब को चिकन से इतना ज्यादा प्यार हो गया, बिल बचा के रख लिया, जैसी जी करे निकाल के चाट लो। तो इससे आपको पता चला होगा कि कैसे ये यूट्यूबर्स आपको पागल बना रहे हैं। वैसे तो एक्सपेरिमेंट चैनल को मैंने पहले भी एक्सपोज किया है, क्योंकि वो चैलेंजेस फेक होते हैं और एक्सपेरिमेंट के नाम पे चैलेंजेस होते हैं, बट जो उनकी ऑडियंस को अच्छा लगे वही करना चाहिए। लेकिन 26 फेब 2026 को डला ये चैलेंज, जिसमें इन्होंने मोहित को अपना क्रेडिट कार्ड दिया और उनके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम था यूज करने के लिए। वैसे तो ऑफिशियली हमको कोई भी टाइम नहीं दिखाया गया, लेकिन जब चैलेंज स्टार्ट हुआ तो 5 मिनट 58 सेकंड पर हमको टाइम दिखता है कार के अंदर, 4:42 सेकंड हो रहे हैं, एंड उसके बाद 6 मिनट 3 सेकंड पर उन्होंने बोला था कि लगभग 10 मिनट हो गई है। 10 मिनट हो गई ना। तो इसका मतलब चैलेंज अराउंड 4:30 बजे के करीब स्टार्ट हुआ होगा और 5:30 बजे खत्म हो जाएगा। लेकिन 14 मिनट 29 सेकंड पर इस बंदे के फोन में अगर आप टाइम देखोगे तो 5:44 हो रहे हैं, एंड चैलेंज जब भी स्टार्ट था। और ऊपर से इन्होंने बोल दिया भैया चैलेंज अभी आधे घंटे के लिए और बचा हुआ है। अब तो आधे घंटा बचा है, आधे घंटे में क्या चीज खरीदोगे? मतलब जो चैलेंज 5:30 बजे खत्म होना था वो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, और जब चैलेंज एंड होता है तो अंधेरा हो चुका था। तो अराउंड वहां पे 6:30 या 7 बज रहे होंगे, और यहाँ पे भी ऑडियंस का फिर से पागल बन गया। 21 मार्च 2026 को ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपलोड करी, कैन हिंदूज ईट बीफ, और इस वीडियो के बाद उनको काफी ज्यादा हेट मिली, क्योंकि इस वीडियो में उन्होंने चीजों को गलत वे में दिखाया, गलत इंटरप्रिटेशन के साथ। शायद सोचा होगा कि इस वीडियो को भी बीजेपी की तरह बना देता हूं और लोग हैं ही पागल तो इजीली चल जाएगा। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में 40 सेकंड पर उन्होंने बोला कि इंडिया में आधे से ज्यादा हिंदू हैं जो कि मीट खाते हैं, आधे से ज्यादा हिंदू नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन 10 मिनट 19 सेकंड पर बोला कि बुद्ध ने तो वेजिटेरियनिज्म को ही प्रमोट किया है। लेकिन आज हम देखें तो इंडिया में 96% से ज्यादा बुद्धिस्ट हैं जो कि मीट खाते हैं, लेकिन मेजोरिटी में बुद्धिस्ट लोग मीट खाते हैं, उससे उनकी टीचिंग का कोई मतलब नहीं है। और ऐसे ही अगर आधे से ज्यादा हिंदू मीट खाते हैं तो उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे ही 1 मिनट 57 सेकंड पर इन्होंने कहा कि महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा है मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो मांस मंत्रों द्वारा शुद्ध किया गया है और यज्ञ में यूज हुआ है उसको खा सकते हैं। लेकिन इसका सच ये है कि यज्ञ कोई रोज होने वाली चीज नहीं है, ये बहुत रेयर था और कभी कभी होता था, और उस चीज में इसका एकदम साफ ख्याल रखा जाता था कि जानवर को हल्का सा भी दुख नहीं जाना चाहिए, और अगर जानवर थोड़ा भी डरा हुआ है तो वो यज्ञ खंडित हो जाता।
और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस मनुस्मृति की इन्होंने बात करी है उसमें साफ लिखा है कि अगर कोई इंसान किसी जानवर की हत्या की परमिशन देता है या फिर उसको मारता है, बेचता है, खरीदता है या ऐसा कुछ भी करता है तो वो सब भी हत्या के दोषी हैं। और बात रही कि यज्ञ में भी जानवरों को क्यों मारना, महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 116 श्लोक 13 और 14 के अकॉर्डिंग अगर एक इंसान 100 साल तक अश्वमेध यज्ञ करता है और दूसरा इंसान 100 साल तक मीट नहीं खाता, वेजिटेरियन रहता है, तो इन दोनों का पुण्य बराबर रहेगा, यज्ञ वाले का ज्यादा नहीं हो जाएगा। अब ऐसे ही इन्होंने 4-5 मंदिर दिखाकर बोला कि यहाँ पे मीट प्रसाद के रूप में बंटता है, लेकिन इंडिया में लाखों मंदिर हैं जिनमें से 1% से भी कम मंदिर ऐसे होंगे जिनमें मीट मिलता होगा एज अ प्रसाद। फिर उसके बाद 4 मिनट 42 सेकंड पर इन्होंने युधिष्ठिर के सपने की बात करी कि वहाँ पांडव कई सालों से शिकार कर रहे थे, फिर हिरणों की संख्या कम हुई और वो वहां से चले गए, बट इन्होंने यहाँ भी पूरी बात नहीं बताई। एक्चुअल में पूरी बात ये थी कि हिरणों के युधिष्ठिर के सपनों में आने के बाद उन्हें हिरणों पर दया आई और उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ से चलते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कहा कि हम यहाँ से चलते हैं हिरणों की रक्षा के लिए, हमसे किसी जानवर के प्रति अपराध ना हो। मतलब इस चीज का इशारा इस तरफ था कि उसके बाद उन्होंने ना तो कोई शिकार करा और ना ही मांस खाया, और वैसे भी उसके बाद उन्हें अक्षय पात्र मिल गया था जिसमें अनलिमिटेड खाना रहता था, वो भी वेज, तो उन्हें कोई भी शिकार की नीड वगैरह नहीं पड़ी। और ये जो पूरी कहानी है इसका मतलब ये है कि जब आपको पता चल जाए जो चीज आप बहुत टाइम से कर रहे हो वो गलत है तो उसको छोड़ देना चाहिए। फिर उसके बाद 5 मिनट 40 सेकंड पर उन्होंने बोला कि माता सीता गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वो मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगी। लेकिन अब यहाँ जो संस्कृत का श्लोक है, ये जो मांस लिखा है उसका मतलब फ्रूट पल्प भी होता है। अब लेकिन इसका कौन सा मतलब सही है वो पूरा कॉन्टेक्स्ट जानना होगा उसके लिए। तो यहाँ पे बात हो रही है गंगा की, और गंगा को बहुत ज्यादा प्योर और पवित्र माना जाता है, और यहीं पर जो मांस है उसको तामसिक और अपवित्रता कहा गया है। तो यहाँ पे गंगा को मांस चढ़ाने वाली बात फिट नहीं हो रही। उसके बाद 7 मिनट 36 सेकंड पर ये सुंदरकांड का रेफरेंस देते हैं। सुंदरकांड में राम का मांस नहीं खाना एक ऐसी बात है जो स्पेसिफिकली मेंशन की गई है। कोई चीज स्पेसिफिकली मेंशन होती है तो इसका मतलब यह है कि वो नॉर्मली होती थी और अब नहीं हो रही है, उसका ना होना अनयूजुअल है। लेकिन यहाँ जो मांस और मदिरा छोड़ने की बात हो रही है वो एक मेटाफर है, जिसका मतलब है कि उन्होंने सारी लग्जरी और राजसिक सुख छोड़ दिया है। जैसे कालिदास के कुमारा संभवम में लिखा है, पार्वती जी ने सूखे पत्तों के आहार को भी पूरी तरह त्याग दिया है। अब ये जो लाइन है, क्या इसका मतलब ये होगा कि वो डेली डाइट में पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्ते खाती हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब वही है कि उन्होंने बिल्कुल खाना त्याग दिया, और इन्होंने कहा कि जब कोई चीज स्पेसिफिकली मेंशन होती है इसका मतलब है कि वो डेली होती थी और अब उसका ना होना अनयूजुअल है। लेकिन मान लो ध्रुव राठी का चैनल डिलीट हो जाए और उनके ऊपर FIR हो जाए, और उसके बाद फिर कोई ध्रुव राठी के बारे में बात करता हुआ बोले कि ध्रुव राठी बहुत ज्यादा दुख में है लेकिन वो अब भी नशा वगैरह नहीं करता। अब इसका स्पेसिफिकली मेंशन होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो डेली नशा करते हैं और दारू का सेवन कर रहे हैं भाई साहब। इट्स लाइक कि उनके साथ कुछ ऐसी चीज हुई है कि जिसके बाद लोग नशे में डूब जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। उसके बाद 10 मिनट 27 सेकंड पर बोलते हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकते हुए हिंदू धर्म में वेजिटेरियनिज्म को शामिल किया गया है। लेकिन अगर आप देखोगे सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य घोड़ों, गायों या फिर अन्य पशुओं का मांस खाता है ऐसे दुष्टों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और यहाँ पे पशुना शब्द का यूज हुआ है, जिसका मतलब ये सिर्फ 2 जानवर ही नहीं, सारे जानवरों के बारे में बात हो रही है। और यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि सभी प्राणी को मित्र की तरह देखो, और अगर तुम उन्हें मित्र मानोगे तो तुम उन्हें काट के नहीं खाओगे। 10 मिनट 52 सेकंड पर इन्होंने बोला कि वेजिटेरियन होना इकोनॉमिक प्रिविलेज थी, जो अफोर्ड कर सकता था वो वेजिटेरियन बन गया, जो गरीब थे वो नॉनवेज खाते रहे और अशुद्ध हो गए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक इतनी पॉइंटलेस और अजीब सी बात करी है। आपको पता होगा हमेशा से नॉनवेज ज्यादा महंगा रहा है वेज से, और 1 किलो मीट के लिए लगभग 4 से 10 किलो अनाज और 4000 लीटर से 15000 लीटर तक पानी लगता है। और अगर अब तुम यहाँ पे ये बोलोगे कि शिकार करके खा लेते तो भैया फ्री में ये अफोर्ड हो जाता, तो तुम्हें बता देता हूँ उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती, तुम्हारी जान का खतरा होता, और उसके लिए औजार लगते हैं जिसके लिए पैसे चाहिए थे, तो फिर से वो वहां पे महंगा हो गया। अब तुम औजार खरीदोगे, इससे बढ़िया सीधे वेज फूड खरीद लो और मौज मारो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट करके वीडियो को लाइक कर देना, और काफी टाइम बाद वीडियोस आ रही हैं तो इसको भी ठीक करूंगा मैं। टाटा बाय बाय।